बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज की दुनिया के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, 360 इंग्लिश इम्पोर्टेड रूल्स की सीरीज़ में आज हमारा रूल नंबर 16 है, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि कंडीशनल सेंटेंसेस की टाइप 2 का इस्तेमाल कहाँ पे होता है और इसकी फॉर्मेशन जो है वो कैसे होती है। उसके लिए आप देखें, हमारा टॉपिक है कंडीशनल टाइप 2। याद रखिएगा कि कंडीशनल जो टाइप 2 है ये पास्ट टेंस में होता है, पास्ट टेंस में। और इसमें आपको मैंने ये भी बताया था कि कंडीशनल जो सेंटेंसेस होते हैं उसके अंदर हम इफ़ का इस्तेमाल भी करते हैं, और यही जो इफ़ है इसके साथ पास्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं उसके अंदर दो क्लासेस होती हैं, एक क्लास जिसको इफ़ क्लास कहते हैं और दूसरी क्लास को रिज़ल्ट क्लास कहते हैं। इसमें और मज़ीद चीज़ें जो आपने देखनी है कि इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है। तो कंडीशनल टाइप 2 का जो यूज़ है ऐसे तसव्वुरात के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनका पूरा होना मुमकिन ना हो। वो तमाम ऐसे तसव्वुरात के जिनका मुकम्मल होना पॉसिबल नहीं होता और वो कभी भी पूरे नहीं हो सकते, उनके लिए हम कंडीशनल टाइप 2 का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा कि जो इफ़ क्लास है उसको पास्ट टेंस में और मेन क्लास जो है इफ़ क्लास पास्ट टेंस में बयान करेंगे, और मेन क्लास याद रखिएगा कि उसको आपने वुड, शुड, माइट के साथ इस्तेमाल करना है। अब इसका जो इनकरेक्ट सेंटेंस है पहले वो पढ़ लेते हैं, जिसके अंदर अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। इनकरेक्ट सेंटेंस है इफ ही वुड वर्कड हार्ड ही वुड पास द एग्ज़ाम। अब यहाँ पे ये स्टूडेंट्स की मिस्टेक्स हैं। इफ़ ही वुड वर्कड हार्ड, वो कहते हैं कि इसका तर्जुमा तो ये बनता है अगर उसने सख्त मेहनत की होती, अगर उसने सख्त मेहनत की होती ही वुड पास द एग्ज़ाम, तो वो इम्तिहान को पास कर लेता या इम्तिहान पास कर लेता। अब ये ऐसी बात है कि जो मुमकिन नहीं है, जो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं इसके स्ट्रक्चर की। इसके स्ट्रक्चर में अब इसका करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा। करेक्ट सेंटेंस में मैंने आपको जैसे बताया कि रूल के अंदर इफ़ क्लास के साथ पास्ट टेंस का इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे वुड नहीं आएगा बल्कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, इंडेफिनेट टेंस का। अब देखें, इफ़ ही वर्कड हार्ड, अगर उसने मेहनत की होती या अगर वो मेहनत करता, ही वुड पास द एग्ज़ाम, तो वो इम्तिहान पास कर लेता। अब ये ऐसी बात है कि जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि इफ़ क्लास हमेशा पास्ट इंडेफिनेट टेंस के अंदर आएगी। ये हम बात कर रहे हैं सेकंड कंडीशनल की।
कंडीशनल टाइप 2 की इफ़ क्लास पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आएगी, और जो मेन क्लास है, जो रिज़ल्ट क्लास है, यानी रिज़ल्ट क्या है। अब इसमें एक बात और भी याद रखिएगा, इसी को हम कम्प्लेक्स सेंटेंस भी कहते हैं। यही कम्प्लेक्स सेंटेंस है कि कम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर आप का एक जो सेंटेंस का पार्ट है, एक क्लास है, वो अगर उस अमल को शो कर रही है तो उसका दूसरा जो उसकी दूसरी जो क्लास है जो इंडिपेंडेंट है वो उसके रिज़ल्ट को शो करेगी। तो ये आज हमारा बात हो गई कंडीशनल टाइप 2 की। इसमें सिर्फ एक और बात नोट कर लें, अक्सर हम आपने देखा होगा कि किसी सेंटेंस के अंदर ही के साथ वर लगा होता है, आई के साथ वाज की बजाय पास्ट में वर लगा होता है, या शी के साथ वर लगा होता है, या किसी सिंगुलर नाउन के साथ वर का इजाफा करते हैं, तो याद रखिएगा कि वो कंडीशनल टाइप 2 ही होती है। जब ऐसा काम जो कभी पूरा नहीं होना और जो इम्पॉसिबल है उसको बयान करने के लिए आप वर का इस्तेमाल करते हैं। एक आपको मैं एग्जांपल बता देता हूँ। इफ़ असलम वर PM of Pakistan, he would be very honest। अगर अब देखें, असलम जो है वो सिंगुलर नाउन है और इसके साथ हमने वर लगाया है। हालांकि हमने रूल यही पढ़ा है कि हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ आप वाज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि सिर्फ पूरी इंग्लिश के अंदर एक वाहिद यही कंडीशनल टाइप 2 है कि जिसके अंदर आप इस रूल को, जो आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, उस रूल को आप छोड़ देते हैं। और रूल ये बनता है कि असलम वर PM, इफ़ असलम वर PM ऑफ पाकिस्तान, अगर असलम पाकिस्तान का PM होता, प्राइम मिनिस्टर होता, ही वुड बी वेरी ऑनेस्ट, तो वो बहुत ईमानदार होता। अब चूँकि हमने वर लगाया क्यों है, बात ये हो रही है कि सिंगुलर नाउन के साथ हमने वर क्यों लगाया है। तो वर इसलिए लगाया है क्योंकि जो काम कभी पॉसिबल नहीं होता, जो काम कभी मुमकिन नहीं होता, उसके साथ आप ही के साथ वर लगाएंगे, शी के साथ वर लगाएंगे, और सिंगुलर नाउन के साथ वर लगाएंगे, इट के साथ भी वर लगाएंगे, और बाकी जो बकिया प्रोनाउंस हैं उनके साथ भी आप वर ही लगाएंगे। लेकिन स्पेशलिटी जो है वो इसके अंदर है कि सिंगुलर नाउन के साथ वर हो, ही के साथ वर हो, शी के साथ वर हो, इट के साथ वर हो, और आई के साथ वर हो। तो याद रखिएगा कि जब भी ऐसा काम कि आप देखें सेंटेंस के अंदर कि सिंगुलर नाउन के साथ ही, शी, इट और आई के साथ वर का इजाफा किया हुआ है, वर लगाया गया है, तो आप समझ लें कि ये कंडीशनल टाइप 2 है। यहाँ पे ये बहुत बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं। अगर उनको मिस्टेक फाइंड आउट करना कहा जाए तो वो देखते हैं कि यहाँ पे असलम है, सिंगुलर नाउन है, वर लगाया हुआ है, हालांकि वो ये नहीं देखते कि ये कंडीशनल टाइप 2 की डिमांड है। इस तरह का सेंटेंस इस्तेमाल करना, वर को सिंगुलर के साथ इस्तेमाल करना, ये इसकी डिमांड है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मज़ीद इंग्लिश के रूल्स बताएंगे।